देखिए वो यात्रा के साथ चल रहे हैं, वो यात्रा के साथ पहले दिन से चल रहे हैं और मुझे लग रहा है हम सब में से सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने दिया। मेरे पास कभी और कहीं कार्यक्रम होता है तो मैं यात्रा पे नहीं होता हूँ, और जब मेरा यात्रा कोई और कार्यक्रम नहीं होता मैं यात्रा ज्वाइन करने आ जाता हूँ। जैसे आज आया कन्हैया जी को भी कोई काम होगा तो ऐसा कोई एफिडेविट नहीं लिखा है कि हर एक मिनट में करना है, कहीं कुछ काम भी रह सकता है और इसलिए होगा। वरुण जी भी, इनका संसद घेराव था 24 तारीख को, तो ये दिल्ली थे, मेरा 25 को था, मैं 25 में दिल्ली था। तो जब और भी काम में होते हैं तो हम यात्रा, लेकिन जब हमारे पास समय होता है पूरा वक्त यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। मैं जम्मू से आता हूँ। जम्मू में अगर आपको सबको पता होगा माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ पे मेरे जम्मू में बोलते हैं कि माता रानी के दर्शन वही करता है जिसको माता रानी का बुलावा होता है। बिना माता रानी के बुलावे के कोई वहाँ पे दर्शन नहीं कर सकता। तो हमारे धर्म में अगर कोई किसी भी मंदिर जाता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकता जब उस वहाँ पे उस मंदिर में उस भगवान ने, उस माता ने उसको खुद ना बुलाया हो। तो जिसको माता और भगवान ने ही बुला दिया और आप उसको फिर मंदिर धोने का काम कर रहे हो, तो आप उस देवी देवता का भी अपमान कर रहे हो और हमारे धर्म का भी अपमान कर रहे हो। अगर आपकी सरकार आती है तो किस तरह से आप युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे? जिस तरह से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने लिखा हुआ कि यहाँ पे योजनाएं बनाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे रोज़गार कैसे मिले। इस तरह से मैंने भी कहा, अगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ खुलता, पेपर मिल, कितनी पेपर मिल्स यहाँ पे मधुबनी में, सहरसा में बंद कर दी गई, उनको ही अगर आप खोल देंगे तो यहाँ के लोगों को कितना रोज़गार मिल जाएगा। यहाँ पे जो लोकल चीज़ें हैं, यहाँ पे बैम्बू होता है, बैम्बू की यहाँ कुर्सियाँ बनती हैं, क्यों ना यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को वो चीज़ सिखाई जाए, वो चीज़ बताई जाए, ताकि यहाँ पे वो खुद अपना बैम्बू का बिजनेस खोले, यहाँ पे वो चीज़ें दूसरे प्रदेशों में जाए। जो बिहार की स्पेशलिटी है उसको मदद करने की ज़रूरत है, जो यहाँ के कल्चर है उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बाकी बिहार वो प्रदेश है जब मोहनदास जी को महात्मा गांधी बना दिया, तो ऐसा तो नहीं हम मान सकते कि बिहार के युवा खुद अपना रोजगार नहीं ढूंढ सकते। बस थोड़ी सी मदद करने की ज़रूरत है। 15 साल पहले आप भी केंद्र में थे और 20 साल पहले बिहार में भी थे, आपकी सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी और सेंट्रल में आपकी सरकार थी। उस समय से रोजगार क्यों नहीं याद है, ये फूड प्रोसेसिंग क्यों नहीं याद है? बिल्कुल सही कहा, ये फूड प्रोसेसिंग तो नहीं, लेकिन तब जब हमारी सरकार थी लेटेस्ट हमने पेपर मिल का यहाँ पे दिया था, जो पेपर मिल में सेंशन भी हो गया था, जो बीजेपी और जेडीयू वालों ने बंद किया। बेरोजगारी थी, नहीं भाग सकते इस सवाल से, बिल्कुल थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि 50 साल का भी रिकॉर्ड टूट जाता। वो क्यों हो गई है? आज अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जब डॉक्टर साहब की सरकार थी 10 साल, तो आपने देखा होगा हमारे कितने करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर निकले, क्योंकि वो सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, वो गरीबों की सरकार थी, जरूरतमंदों की सरकार थी। आज मोदी जी को बने हुए 11 साल हो गए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर कौन गया है? ऊपर एक ही गया है जिसका नाम 500 नंबर में भी नहीं था, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन चुका है पिछले साल, अडानी। तो सारी तरक्की जो है एक इंसान की तरफ जा रही है, जो कि जानी चाहिए लोगों की तरफ। सर, यहाँ पलायन के साथ साथ बाढ़ की भी समस्या है, अगर आपकी सरकार आती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है? बिल्कुल है। सबसे बड़ा तो जो करप्शन बिहार की सरकार लगातार कर रही है, फ्लड आता है, बहुत पैसा सरकार जेडीयू बीजेपी वाले दे रहे हैं कि यहाँ पे हम बांध बनाएंगे, किनारे जो पक्के करेंगे, किनारे पक्के होते नहीं, अगली बार फिर से बाढ़ आती है और फिर से पैसा आ जाता है। लगातार करप्शन, पैसा खाने का सिस्टम बन चुका है कि हम बोलेंगे कि हमने पैसा लगाया नदियों की जो किनारे उनको पक्का करने में और फिर वो बह गया। ईमानदारी से एक बार भी नदियों के किनारे पक्के हो गए तो ये बाढ़ से कोई भी जो व्यक्ति है बिहार का या इस एरिया का वो आहत नहीं होगा। लेकिन पीछे करप्शन है, हर साल बाढ़ आएगी, हर साल पैसा जाएगा, हर साल बाढ़ आएगी, हर साल पैसा जाएगा, लेकिन बचाव का काम जो है वो नहीं होगा। आखिरी सवाल है कि चुनाव के समय में ही हर पार्टी को यात्रा की जरूरत क्यों आती है? किसके समय में? चुनाव के टाइम में ही लोगों को यात्रा की जरूरत क्यों होती है? हर पार्टी के जो लोग होते हैं वो यात्रा निकालते हैं, बेरोजगारी उनको नौकरी दो या कई तरह की यात्रा निकालते हैं, तो ऐसी चुनाव की साल में ही यात्रा क्यों निकालते हैं? एक तो चुनाव थोड़े दूर है अभी, लेकिन क्यों निकालते हैं और निकालनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो डिक्टेटर नहीं है, हमारा देश लोकतंत्र देश है। और लोकतंत्र में कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, वो दिखाना लोगों को जरूरी है। और अभी जो पिछले कितने सालों से हो रहा है, मुझे लगता है इस बार हम यात्रा निकाल रहे हैं, पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे मुझे याद नहीं निकाली, लेकिन ये इसको मैं तो अच्छा ही मानूंगा, क्योंकि हम यात्रा में ये नहीं कह रहे कांग्रेस को वोट दो, हम यात्रा में ये कह रहे हैं जो पिछले 20 साल जो गलत हुआ है उसको ऊपर निकालने की जरूरत है, उससे दूर करने की जरूरत है। और राजनीति को भी इसमें लाना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति को क्यों नहीं लाएंगे? अगर सही गवर्नमेंट यहाँ पे होती तो यहाँ पे ये गलत बिहार के लोगों के साथ नहीं होता। जिस तरह से मैंने कहा कितने 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के
यूपीए 2 के टाइम निकले, तो अगर सही गवर्नमेंट अभी 11 साल में भी होते तो हो सकता था देश में कोई गरीबी नहीं रहता। Thank you.